ये बात है जो भगवान शंकर का बहुत काल करिए सत्संग, ये बात दोनों मिल रही है ना भाई, दोनों मिलन लग रही है, दोनों यही बात है, बहुत बार सुननी पड़ेगी। और मैं इसी के आधार पर जो मेरे मन के भाव बने हैं, हम इस धरती पर रहने वाले बहुत गिने चुने लोगों में से, हाँ, जिसको नित्य की कथा मिली है, बहुत गिने चुने लोगों में से, हाँ, अपने सौभाग्य के में सराहना करनी चाहिए। हमारी बाण होती है रोने की, शिकायत करने की, मैं भी शामिल हूँ, आपा कोई संत को नहीं, घर गृहस्थी वाले, हाँ, लेकिन है ना जो असली जो चीज़ है ना, हम इस धरती पर गिने चुने लोग, हाँ, जिसको इस प्रकार से कथा मिली है। नहीं तो अगर किसी के घर में रामचरितमानस तो वो भी पढ़ता ही होगा, रामचरितमानस पढ़ने लग रहा है और वो इन वक्ताओं की कथा भी सुनता होगा, बिल्कुल। आपा भी रामचरितमानस पढ़ सका, पढ़ा को नहीं पढ़ा वो एक अलग मैटर है, और आपा भी है ना कभी कदास यूट्यूब के माध्यम से थोड़ी बहुत राम कथा भी सुना, परंतु अपना प्लस यो चीज़ भी है अपने पास, यही बात है भगत जी, नित्य की कथा भी है। जो घर में रामचरितमानस पढ़ते हैं उनकी बात करो ना, जो को नहीं पढ़ते उनकी बात को नहीं, चाहे 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ते हो, चाहे 10 घंटा पढ़ते हो, और जो मोबाइल में भी सुनते होंगे, जो राम कथा के अनुरागी है सबसे वो सुनेंगे, लेकिन उनके पास भी इस प्रकार से ये चीज़ को नहीं पाइएगी। इसलिए आप इस धरती पर गिने चुने लोगों में से आज जिसको नित्य की राम कथा मिली हुई है। मैं ये बात करता हूँ, गलत तो को नहीं कहा भगत जी मैं? हाँ नहीं, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भगवान शंकर जो है ना वो समय जी बर्बाद को नहीं करे भाई, या तो कथा करेगा, ठीक बात, या कीर्तन करेगा, या राम राम करेगा। बिल्कुल, राम राम में समाधि लाग जाए तो 87,000 वर्ष की लाग जाए, कोई मेरे को नहीं। ठीक बात, बट दक्ष के यज्ञ में पहले थोड़ा पहुंच गया, बोले समय चलो खराब क्यों करो, बड़ा राम राम करने लग गया, समाधि लाग गई, दक्ष जो अपमान मान लिया। ये बातें हमें ये है कि हर टाइम हमें समय बर्बाद करना ही नहीं है। या तो राम कथा सुनो, और वो राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, संतत सुमरिए, वो राम गुणग्राम, राम गुणग्राम है, यानी निरंतर कथा सुनिए, निरंतर भजन करिए, जिस तरह आपका हिसाब किताब हो भाई, कभी सुमरन कर लिया, कभी कीर्तन कर लिया, कभी मन ही मन में कर लिया, कभी आवाज़ मार के कर लिया, बिल्कुल निरंतर कह रहे हैं। यही राम शंकर जी करने लग रहे हैं, हमने भी यही करना है। पूरे राम कथा सुन ली, घरे यूट्यूब पर सुन ली, दुकान पर गया तो कोई राम नाम सुन लियो, कोई और कथा सुन ली, तो ये हमें लगे रहेगा नहीं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। मैं बार बार कहना रहा हूँ, जैसे मान लो कल बात होने रही थी गौरदास जी, भाई सिरसा में कब आऊँगे, आ भी जाऊँगे चले भी जाऊँगे, आए भी है गए भी है, आपा भी देख लेवांगे, और भी बड़े बड़े प्रवक्ताओं की कथा सुन लेवांगे, वह अपने पास है, आपा कितनी सुना कितनी को नहीं सुना वो अपनों पर निर्भर करा है। आपा घर में रामचरितमानस या गीता कितनी पढ़ा कितनी को नहीं पढ़ते, वो अपनों पर निर्भर करा है, कोई देखने को जावा है। लेकिन हमारे पास जो नित्य की कथा है ना, वो हर किसी के पास सुलभ है, ये बात कहना चाहूँ रहा हूँ, तो हमें उसका बहुत फायदा उठाना चाहिए। कह भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ में जब पछताना है, सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना। और दूसरी जो बात है, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। बार बार सुना गया, पर साधारण जीवा राम कथा अथा है, यही बात है भगत जी। हाँ, जब कुछ समझ में आ गई हाँ। धीरे धीरे। अब इतनी बार रामायण ये सुन ली पूरे भी आप, और ये जो कैसेट थे मैं बताने लग रही, अब जो सुन लग रहे हूँ राम कथा, ये मैंने याद को नहीं कितनी बार सुन ली, फिर भी मैं यह सुनूँ तो फिर मैं लगातार सुनूँ, फिर भी मैं छोड़ूँ को नहीं, मेरे फिर भी मन में मतलब लाग जाए, मन भरा को नहीं, मन भरा को नहीं। ये असली बात है भगवान। वो एक कहानी पूरी वही हिसाब से सुना नहीं आदमी, कभी ने तो फिर थोड़ा भी लेट उठ जाए कर भाई। हाँ, तो या आप मैं कितनी कौन सी बार सुन रही हूँ या मैंने याद को नहीं, लेकिन मैं सुनूँ तो पूरी यहाँ सुन के न, अरे अभी सुनते रहूँ, दुकान पे कोई भजन भी चला लूँ, कई बार कोई कीर्तन भी चला लूँ, और कई बार कोई कथा आ जाए तो कथा चला लूँ। थे बेची बात सुन ली, मैं दुकान पे सुन ली, एक्स्ट्रा टाइम में सुन ली, अंग्रेजी को टाइम है वो अलग है जी। हाँ,
तो ये हमारी कथा सबसे अलग भी ये है। तो अलग है। हाँ। भाई आ भी सुनो, बा भी सुनो, वह भी सुनो, कीर्तन भी करो, भजन भी करो, टाइम लागो, राम राम कर लियो, टाइम लागो, कीर्तन कर लियो, टाइम लागो, कथा सुन ली। कि तो पापा से बच्चे रहे इंसान हाँ, बिल्कुल ठीक सब बात। चीज़ राम राम। ये जो आप और करन लग रहे हैं ना, आपकी खुद की कमाई करन लग रहे हैं आप, इसमें जरा भी संशय नहीं होना लगे चाहिए। रहो। और यह सबसे अलग मानी जाओगी कथा। ये तो यूट्यूब में तो गोरदास जी की थे भी सुन सको, सारे सुन सका आप, और घर बैठ के भी सुन सका आप, और फिर ठंड में क्यों आओ आप। ये भगवान की हम पर कैसी अहेतु की कृपा है, जरा कल्पना करो। यही बात है भगत जी, ये जो आप सत्संग में बैठे आना है, ये सर्वश्रेष्ठ है, सबसे दुर्लभ है। यही बात है, हाँ, सबसे अनुपम है। शंकर भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो आपको धन दे सकते हैं, आपको ऐश्वर्य दे सकते हैं, आपको यश देंगे। थोड़ा प्रसन्न होंगे तो आपको यश देंगे, थोड़े ज़्यादा प्रसन्न होंगे तो कोई धन दौलत भी देंगे, और प्रसन्न होंगे तो ऐश्वर्य देंगे। परंतु जब अति प्रसन्न होते हैं तो प्रिया प्रीतम का प्रेम देते हैं। यही बात है भगत जी। हाँ, सत्संग, भगवान को खुद सत्संग प्यारा है ना। अब जैसे आप साधारण जीवा, हमें रामचरितमानस प्यारी लगे है, तो अब रामचरितमानस ही मंदिर में ले रखी है, बैठे भी पढ़ो। यानी कि आप तो साधारण जीवा, और वो तो त्रिलोकी के नाथ है, उनको भी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो शंकर भगवान भी राम कथा ही बांटता है जब अति प्रसन्न हुआ। ये बात कहना चाहूँ। हाँ, तो क्या लिख रखा है, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। कुछ समझ में, यानी कि बार बार सुनांगे तब जाकर बात बनेगी। अभ्यास करत करत जड़वती हो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यही बात है। राम जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ मौसम में सुधार तो है ही। अब पर्दे बाद हटाई दिया करेंगे अब तो बढ़िया। राम क्या चीज, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। हरि की प्रेरणा यानी कि हर जगह पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण। जब आप इस बात को मानेंगे तब जाकर बात बनेगी। सोनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, पूरे प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, दीनी प्रेम परीक्षा मोरी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। ओ मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरि भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये हरि की प्रेरणा या कोई मामूली चीज़ को नहीं, क्योंकि सभी के हृदय में हरि है अंतर्यामी रूप से। भगवान की प्रेरणा मामूली ना समझा आप। आज अगर पूरा बिठा रखा, हमारा मन कर लग रहा है सुबह उठ के आवा, तो ये हरि की प्रेरणा है। यही बात है भगत जी, यही बात। अपना मन लग रहा है राम कथा में, ये हरि की प्रेरणा है। अगर उसकी प्रेरणा ना हो, उसका अगर आप पर वो सिर पर हाथ ना हो, तो ये पूरा को नहीं आ सका पा। तो क्या लिख रखा है देखो, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। कहा कुसुंडी जी कहने ला रहे हैं, लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, बोला तो कौवा बन जा, और मैं हंसते हुए कौवा बन गया। मुनि के चरणों में प्रणाम किया और राम जी का गुणगान करने लगा। तो अब लिख रहा क्या है, गरुड़ जी से कहने लग रहे हैं, हे गरुड़ जी, इसमें ऋषि लोमस ऋषि का कोई दोष नहीं था। हृदय में प्रेरणा करने वाले रघुवंश के स्वामी श्री राम जी है।
और उसकी मति को भोली करके गुस्सा दिलाकर रोमस ऋषि को प्रभु ने मेरे प्रेम की परीक्षा ले, ये प्रेम में पास होगा को नहीं होता। यही बात है भगत जी, मुझे कौवा बना दिया, यानी कि अपनी की आदत हुआ है, अगर हमें अनुकूलता मिलेगी, जो आपा चावा वही हमें सब कुछ मिल गया, फिर तो भगवान मेरे है। अगर कोई प्रतिकूलता आ गई, यार भगवान मेरे साथ क्या करी, अब मिनटा में भगवान नहीं छोड़ देवा। हम सबकी बात है, मेरी भी बात है इसमें। लेकिन काक भुसुंडी जी ब्राह्मण थे, भुसुंड शर्मा कौवा बना दिया, बोला भगवान ने बनाया, बोला और किसने बनाया। यही बात है भगत जी। उनके हृदय में प्रेरणा करने वाले कोई। हाँ, और भगवान दो तरह की कृपा करे ना, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा, दोनों तरह ही करे। में रामायण में जो प्रसंग है ना, वो भाई माँ जो है ना बच्चे को खुआवे प्यावे भी है, बेंगी बहुत सेवा भी करे, पर बेंगा फोड़ो जावे तो चीरो भी लगवा देवे। हाँ, लेकिन वो चीरो क्यों लगावे ये विचारणीय बात है। कहेंगे कभी पैर ना काटना पड़ जाए, इसलिए चीरा लगवाती है। ठीक ये प्रतिकूलता कृपा जो आती है हमारे पे कई बार, वो आगे के लिए वो दुख ना पावे। ए जन्म में ही जंगा जी का पाप है ना, बे सारा जन्म में साफ कर दो, साफ कर दो, बिल्कुल है आगे यो सुखी सुखी। ये प्रतिकूलता कृपा भी भगवान की होती है और अनुकूल कृपा भी भगवान की होती है। जो भजन करने वाला है, जो भगवान का प्रेमी है, जो भगवान ने मानने वाला है, उसके जीवन में जो घटना घटा है वह भगवान की इच्छा से घटा है। माने विद्या माया व्याप है, अविद्या माया नहीं व्यापती उनको कभी, जो भजन करते हैं। अर्जी का भजन नहीं करे, बैंगे लिए वो चुपाई ध्यान रखो, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। बिल्कुल, हृदय में प्रेरणा प्रेरणा। शंकर भगवान ने बहुत समझाया माँ सती को, लेकिन कौन नहीं समझी, तो हरि माया बल। शंकर भगवान हंस पड़े, बोले हरि की माया जो है ना उसका बल का काफी प्रधान है। जब सीता जी ने, सीता जी का जो प्रतिबिंब है, लक्ष्मण जी को जब खरे खोटे वचन सुनाए तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से लक्ष्मण बोले चाल यहाँ से, बोले लिख रखा है वहां पर, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी जाई को नहीं, जावाई को नहीं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कराई को नहीं, लेकिन हरि की प्रेरणा होगी तो यहाँ से चिड़िया जाता ही बात बनेगी। यही बात है भगत जी। कोई लीला करनी है, लीला करनी है, लीला करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। भगवान प्रेरणा करते हैं, बात ये। मैं अपने संदेह है, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ। राम कथा क्या है, ये हमारे संदेह को, हमारे अज्ञान को और हमारे भ्रम को खा जाती है। यही बात है भगत जी, जिसके कारण सारी जिंदगी होगी, अनंत जन्म हो गए। मैं अपने संदेह है, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। नाव है। कितनी बार बताइए राम कथा नाव है, बिल्कुल कई बार बताइए। और जो कह रहे मेरे गुरु जी जो बताई बार बार मैंने सुनाई, पर मैं टाइम में मैं छोटो थो, बचपन में पूरी समझ को नहीं पायो। अब मैंने थोड़ी ध्यान में आने लग रही है, और अब मैं राम कथा लिखूंगा भाषा में, एक आम भाषा में, गायन में हैं, और वो भगवान की कृपा से लिखूंगा, भगवान शंकर की कृपा से लिखूंगा, भगवान शंकर लिखवाओगे। और वो जो कथा दी थी भाव रूप से, भगवान शंकर ने उनके तुलसीदास जी के गुरु थे नर हरिदास जी, बाने ये दी थी बा कथा नर हरिदास जी तुलसीदास जी ने सुनाई सूकर खेत में। बिल्कुल, ये बात कहने लग रहे। यहाँ पर विशेष बात है, हमने हमारे अंदर क्या भाव होने चाहिए। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहने लग रहे हैं कि शंकर भगवान ने लिखवाई, सुनाने वाले नर हरिदास जो भी था, और मैंने लिखी, उसी प्रकार से हमें पढ़ाने वाले शंकर भगवान, हमें सुनाने वाले शंकर भगवान, हमें समझाने वाले वो। यही बात है, उनको लिखाने वाले, हमें सुनाने वाले। यही बात है भगत जी, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की प्रेरणा से अब ये उरा बैठे, ये मामूली प्रेरणा होनी। एक बात और दिमाग में आई है कि आप जो रामायण से देने लग रहे हो, यह भी एक बार चीज़ है कि और कद जाके घर को पढ़ ला, इधर पढ़े कोई क्यों कर ले। हाँ, बिल्कुल तो कौन लागे, बिल्कुल आज ले गया, मैंने आज ना पढ़ सके, बिल्कुल। उसके महीने 2 महीने 6 महीने बाद वो दिमाग में आ जाए, यार पढ़ के तो देखा हो सकता है तुलसीदास ने रामायण सुनिए ना, शंकर भगवान थी घर में रामचरित मानस होनी चाहिए, कोई ना कोई तो पढ़ेगा, होगी तो ही कोई पढ़ेगा, नहीं होगी तो कौन पढ़ेगा। यही बात है, यही बात।
मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पान गभरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, पंडित यानी कि जो ज्ञानी मुनि, जो ज्ञानी है, जो जानकार है। राम राम बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। तबीयत में खराबी आ गई थी और कई दिन तक रही। अब ये थोड़ा थोड़ा दिन हो गए पूरे हाँ, बुरा हाल है। परसों फिर ये दवाई लेके गया। भगवान सारा ने स्वस्थ रखा है, कहने का भाव यही है। अपनी तो यही भगवान से प्रार्थना। ना ठंड सीधा ही है उसने। हाँ दिखाओ घर ठीक पैर बात है। दिखाओ, ठीक है कि मैं बैठा हूँ आपके सामने बैठा। राम राम। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, जो जानकार है, जो ज्ञानी, पंडित का मतलब यही बात है भगत जी। हाँ। उनको विश्राम देने वाली, वो जितनी कथा सुनेंगे करेंगे उनके लिए संजीवनी जड़ी का काम करेगी, यही बात है भगत जी। आनंदित होते हैं हम किसी संत के पास जावांगे, अगर वो विश्राम करने लग रहा है, आराम करने लग रहा था, आप सोचा क्यों डिस्टर्ब कराया, लेकिन यदि उससे राम कथा पूछांगे तो उसकी थकावट दूर हो जाएगी, यही बात है भगत जी। कितनी बड़ी बात है यहाँ। शंकर जी कितना राजी है। हाँ कितना राजी होने लग रहा है देखो। बड़ा खुश है। हाँ राम राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। सब मनुष्य लिख रखा है यहाँ पर, यानी कि कोई किसा भी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे विषयी हो, तीन प्रकार के मनुष्य हो है, सभी को वो कर ला रही है। माँ भवानी खुद कहने लग रही है, श्रवणवंत ऐसे को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही, ते जड़ नीजा मक घाते, जाहि न रघुपति चरित सुहाते। राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। भवानी के वचन है। कान वाला ऐसा कौन सा जीव है जिससे राम कथा अच्छी ना लगती हो, लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, सुनाने वाला कोई को नहीं, सुनने वाला कोई को नहीं। आई बात हो जाए भगत जी, इसलिए मोबाइल का हमें सहारा लेना पड़ता है। अगर आप चारों तरफ अगर आप आंख पसार कर देखा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो राम कथा को नहीं मिलेगी। बहुत दुर्लभ है, खाला जी का बाड़ा को नहीं, यही बात है। राम कथा कहने में, सुनने में ताप आवे, यही बात है भगत जी, आसान नहीं है। तो इसीलिए देखो माँ भवानी ने ये कहा कि कान वाला ऐसा कौन सा जीव है जिसे राम कथा अच्छी ना लगे, लेकिन हमारे साथ समस्या यही है, अपना बाल बस समय को नहीं, बस भाजन लग रहे हैं। आए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना, सुनाएंगे तो भगवान की प्रेरणा से आहा, जब वो अमृत का गुटका मिल जाएगा ना, फिर हम कथा के बिना रह को नहीं पावांगे, यही बात है भगत जी। ठीक बात। जब तक हमें समझ में को नहीं आओगी, सुना ही को नहीं आपा, तो फिर क्या समझ में आओगी, सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो पड़ेगी। पहली बनना पड़ेगा। हाँ भाई रह ना सका, बिल्कुल आप जो आन लाग रहे हैं, आप रह कौन सका, तभी आन लग रहे हैं ना। ठीक बात है। और ये कृपा हमारे पे बनी रहे और भगवान और फिर बल्ली तकड़ो बना देगा। रह ना सका, रह ना सका। ठीक बात। एक दिन अभी चलो राम कथा होने लग रही है इशार में, अभी चलो सुन लियो बेला है तो है, और एक ही है कि रह ना सका, अपा तो बेली है कि रह ना सका, बस एक दिन भी मिस ना हो जाए, ठीक बात है, ठीक बात, तब हमारी बात फिर बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। राम चरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जना तिन नाहि, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनैनि निरंतर देऊ। राम 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 सीता
रे, तीन कही है तो मैं कहूँ गृह रू रे। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। क्या उपमाएं है, क्या जो रामचरितमानस में देखो वाल्मीकि जी कहने लग रहे हैं, जिनके कान समुद्र की तरह हो। देखो समुद्र में लाखों नदियां गिरा है, पर समुद्र कभी ओवरफ्लो को नहीं हुआ है, यानी कि यह होनी कि भर गया और धरती पर आ गया, आज तो सारा लय प्रलय हो जाएगा। यही बात है भगत जी, पेटा नहीं भरता आन दे बोला है। उसी प्रकार से वाल्मीकि जी कहने ला रहे हैं, जिनके कान समुद्र की तरह हो और आपकी कथा रूपी सुहावनी नदियाँ उस कान के छिद्रों में, समुद्र रूपी कान के छिद्रों में पड़े और उसका पेटा ना भरे, वो आपका रहने का प्रथम घर है, पहला स्थान है। रहिए वहाँ, वहाँ पर रहिए, वहाँ रहिए। अपा ये राम कथा सुननो ही भगवान अपने हृदय में हाँ आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विराजमान है, तभी तो आनंद है। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। हाँ क्षीर सागर यू है, बिल्कुल बिल्कुल यह बिल्कुल क्षीर सागर। बिल्कुल। मैं मनुष्यों के विश्राम में विश्वास में रहता हूँ, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली। लेकिन हमारे साथ विडम्बना यही है, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल लेवल पे पढ़ने नहीं दिया गया। और थी ये लिख रहा क्या, सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। उत्तरकांड में चौपाई लिख रखा, सभी के घरों में वेद पुराण रामचरितमानस होते थे, राम जी की कथाओं का वर्णन होता था, आपस में एक दूसरे से कहते थे। और इस प्रकार से वे नर और नारी रात और दिन का बीतना नहीं जानते थे राम कथा करके। छोटे छोटे में याद है जब भगवान के चित्र बनाया करते, यही बात है। राजस्थान में तो आज भी पाइएगा, तो घर में भगवान के चित्र जब बनावा तो उन्हीं से पता चला ना भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी है। यही बात है भगत जी, उन चित्रों के माध्यम से लिख रखा है। वहाँ पर रामचरितमानस में भी लिख रखा है ये बात, गृह गृह प्रति हो ही सुहाए। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है ये। चाहे कितना ही कोई विषय पुरुष हो, जिसने कभी राम कथा को सुनी, वो अगर कहीं जान लग रहा है और सुर लय ताल में कहीं चालन लग रही है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ओ राम कथा कले कामद गाए, सुजन सजीवनी मोरे सोहाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय वेदनाथ ओए हित मोरा, करहु सवेरी दास मैं तोरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा कले टिकप कुठारे, सादर सुनो मेरी राजकुमारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम कथा सुंदर करतारे, संशय उड़ावन हारी, राम सिया राम
जाई कलेसा राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम करी आवत नाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम आनंद हो गया आनंद। स्वामी राम सुखदास जी के वचन है, संत के वचन। बोले जब राम कथा कहीं भी चलती हो पहला तो इसी सुर लय ताल में चलिया करती। जो जिसने कभी राम कथा को नहीं सुनी वो जमा विषय पुरुष है, उसके भी कदम ठिठक जाएंगे, रुक जाएगा वो, हाँ कड़स आने लग रही है। क्योंकि ये बोला हमारे बाप की कथा है, बोला ये हमारी माँ की कथा है। जैसे मान लो अगर आप अपने घर में बोलिया करते हैं मेरे पिताजी नू थे, मेरे दादा नू थे, आप बोला ही हाँ, इसी प्रकार से ये बोला हमारे माँ की कथा है, ये हमारे बाप की कथा है। कोई कैसा भी मनुष्य हो जिसने कभी राम कथा नहीं सुनी वो भी जब ये इस प्रकार से सुनेगा ना, कहीं मंदिर में चलती हुआ है, कहीं मोबाइल में चलती हुआ है, दूर से आवाज आती हुआ है माइक में स्पीकर में, उसके कदम ठिठक जाएंगे। अरे आपा तो सत्संगी, हाँ आपा तो परमानंद होगा। यही बात है भगत जी, बुद्ध विश्राम सुनता ही बंगे वो तो फिर ठीक करे को कान खड़ा हो जाएगा, कान खड़ा हो जाएगा। हाँ। अगर कोई गान लाग रहे तो वैसे फिर मिलने की इच्छा पैदा हो जाएगी। हाँ क्योंकि रामायण ये कहने लाग रही है कि जो राम प्रिय हाँ, राम भगत प्रिय लागई जेहि तेहि उर रहु सहित बैदे। वैदेही दोनों सीता राम हृदय में रही आप उनके, जो भगवान के भगत जिनको प्यारे लगते हो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो विशेष बात है, ये जो चौपाइया बोली गई अब है, हाँ अपन हर किसी ने तो समझ में को नहीं आई, उसका जो अर्थ है फिर भी आनंद आया और समझने के बाद तो परमानंद होगा। यही बात है भगत जी, यही बात विशेष है, कोई कैसा ही हो। लेकिन हमारे साथ विडम्बना यही रहेगी कि चारों तरफ बोलबाला को नहीं, पहला तो मंदिरों में स्पीकरों में ये चौपाइया भी चला करते, थोड़ी बहुत सुनाया करते हैं। यही बात है भगत जी, चलनी चाहिए सुबह सुबह जहाँ भी मंदिर है स्पीकर के माध्यम से। अरे मुसलमान लोग भी अजान देवे है तो आपने भी है ना, ये मंदिरों में ना ये सुबह सुबह इस प्रकार से चौपाइया हो, राम कथा हो चलनी चाहिए, जिससे लोग सुनेंगे तो ही कोई प्रेरणा मिलेगी भगत जी। बिल्कुल ये बात कहना ये शब्द पे ध्यान दोगे समझ में आने लग जाएगी। हाँ शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। वो तो नहीं, उसके लिए तो तबाही हुई सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संग। वो तो है ही। हाँ अगर हम शब्द में ध्यान देंगे, मैं तो जी कई बार है ना उसमें वो एक्शन भी कर दूँ, ठीक बात है। वो शब्द के हिसाब से, तो वो अगर ध्यान करेंगे तो समझ में आ जाएगी कि ये कहनी चाहिए, ये बात ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बार बार सुनाएंगे तो अपना बेरा लग जाएगा, तो उसमें फिर आनंद जो परमानंद में बदल जाऊंगा। तो सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, इसीलिए ये बात लिख रखी है, और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। वाह कितनी बड़ी बात है। जितने बड़े हो चाहे बड़े बड़े सांप मोरनी खा जावे है ना, तो उसी प्रकार से कलयुग के जितने कलयुग रूपी सांप यानी कि वो पाप ताप का प्रतीक, विष का प्रतीक, उसको खा जाती है ये विषय। राम कथा कलयुग रूपी सांप को मारने के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंत्र है। मंथन की जाने वाली लकड़ी, अर्थात इस कथा से ज्ञान की और विवेक की प्राप्ति होती है। यही बात है भगत जी। तुरंत अरणि मंत्र हुआ, उस मंत्र का प्रयोग करते ही तुरंत अग्नि धधक उठती है। यही बात है। उसी प्रकार से जब राम कथा सुनाएंगे तो हमारे अंदर का विवेक जागृत हो जाएगा, जो सोया पड़े है। डाकनी भी बताइए। हाँ आ जाएगी, डाकनी भी आ जाएगी, डाकनी भी है और
पूरी। मेंढकों को खाने के लिए। हाँ, और क्या क्या है देखो, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। अभी जो आप बात बोले थे, संजीवनी जड़ी का काम करती है। कोई मूर्छित है, मतलब यानी कि जो संजीवनी जड़ी है, मरने वाला उसको जिला देती है ये राम कथा, मरे हुए को जिला देती है, ये इतनी ताकत इसमें। यानी कि आप मरे हुए यहाँ अगर राम कथा नहीं है तो शंकर भगवान कर ला रहे, मैं थोड़ी कर ला रहा हूँ। जिन हरि भगति रे दय नहीं आनी, जीवत शव मानते प्राणी। यही बात भगत जी, यही बात। जिसने हरि की भक्ति को, राम जी की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। मुर्दे। तो क्या लिख रखा है, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। भजन बिना रहिए काया किसी काम की, यही बात है भगत जी। इसलिए मनुष्य जन्म दिया है कि भगवान कहते हैं मुझे मेरी प्राप्ति कर लो बस, बड़े भाग मानुष्य तन पावा। भजन वो तभी करेगा भैया सत्संग में आवेगा। ठीक बात। सत्संग से ही तो बेरो लागे कोई भजन करना चाहिए। हाँ सत्संग में तो ये बात बेरो लगा रे भजन करना था। बिल्कुल। तुम काम आए असलियत में तो भजन करना हो तो ना, क्या मानो दही है वास्ते ही भगवान का भजन करिए। और तुम हाँ भी भर गया है बड़े माँ के गर्भ में, ये बात को सत्संग में ही तो पता लग गया को। बिल्कुल। कोई और कहते तो बेरो लग गया को नहीं। इसलिए सत्संग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमें राम जी के स्वभाव का बेरा लग जाता है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भावना। रे उमा है हमारी, कितना ख्याल रख लग रही सब जीवों का। यही बात है भगत जी, सत्संग में बेरा लगेगा और तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो क्या लिख रखा है, पृथ्वी पर यही एकमात्र अमृत की नदी है। आहा, अमृत है हरि नाम जगत में। ये मैं को निकलना रहा भाई, कल कुछ भाई करना आप ही है। हाँ, रामचरितमानस कहना रही है। आप सुने भाई, स्वर्ग में अमृत है। हाँ, यो ओ देखो आ धरती पर भी है, अमृत की नदी है या अमृत है हरि नाम जगत में। और राम कथा सारे लोक का महुआ ही है। और है इंद्रलोक में भी, ब्रह्मलोक में भी, और ये धरती लोक में भी, बिल्कुल बिल्कुल सब जगह हुआ है। भगवान क्यों को नहीं हुआ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अमृत नदी के अंदर सारा डुबकी मारा, सारा डुबकी मारे। सारा डुबकी लगा ला रही है। नारजी जी को है ना अयोध्या में रोजाना राम जी की वार्तालाप के करन लाग रहा, सारी वार्तालाप करे और बड़ा ब्रह्मा जी ने सुनावा जा करके। बिल्कुल राम कथा हाँ, कभी शिवलोक में जाके सुनावे, कभी इंद्रलोक में जाके सुनावे, सब ने सुनावे। नारजी का तो काम यही है ना, मीडिया को काम करा है। बिल्कुल बिल्कुल। नारद जी जैसा संत को नहीं हो उसका कोई। भगवान का गीता में तो कह रखा है भगवान का मन का अवतार है। नारद जी की कभी अपमान ना कर दियो यार, ठीक बात, वो तो अपने स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े भगवान के जो मन में होते हैं वो नारद जी करते हैं, इसलिए मन का अवतार है। बहुत बढ़िया, बहुत भगवान नारद जी के बगैर कोई लीला ही को नहीं करे, कोई लीला करते ही नहीं। रामायण ये बताने लाग रही है, मैं आपके घर आऊंगा, नारद के वचन सत्य करूंगा। रामायण कहने लग रही है। नारद जी डायरेक्टर है। एक मिनट के लिए आप मिनट में कहानी हाँ, ये काम मेरे मन को नहीं कर रहा, काम करने मन बिना आप काम करा के बिल्कुल। भगवान क्या कहते यही। हैं, मन बिना क्या कराएगा। जो एक्टर होता है ना, जो कलाकार होता है, वो डायरेक्टर के अनुसार अपनी कला करता है। तो नारद जी डायरेक्टर है, यही बात है भगत जी, मामूली बात को नहीं। और वो डायरेक्टर है, और केवल क्या वो मीडिया भी है, और वो एक्टर भी है, संपादन भी है, एडिटर भी है, रामकथा लिखने वाले भी है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर, कुछ मर्जी कह लो, सारे नारद जी है। इसमें जरा भी संशय नहीं। ये टेलीविजन वाला माने थोड़ो उथल पुथल दिखा दियो, वो टेलीविजन की बात ना मानियो। हाँ, रामायण की बात मानियो। ठीक बात। रामायण में जो नारद जी के बारे में जो लिखा है वो बात ध्यान करियो। बिल्कुल बिल्कुल। ये टेलीविजन वाला तो नारद जी ने गलत दिखा दियो, लगाऊ बिड़ाऊ दिखा दियो, लड़ाऊ बिड़ाऊ बता दियो।
नहीं नहीं, अरे हमारे जो ग्रंथ कहने लाग रहे वो क्या कहने लाग रहे, ये बात सुनो। बिल्कुल सबके गुरुजी है भाई। माँ भवानी के गुरुजी, माँ सीता के गुरुजी, वाल्मीकि जी के गुरु हाँ, हैं, प्रहलाद के गुरुजी, प्रहलाद के जी गुरु, ध्रुव के जी, ध्रुव के, सबके गुरु नारद जी, हम सभी के गुरु, मामूली कौन। तो कहने का भाव यही है, रामचरितमानस पढ़ने के बाद उनके चरणों में बार बार प्रणाम है। गोस्वामी जी महाराज बार बार प्रणाम करने लग रहे, लक्ष्मण जी प्रणाम करने लग रहे उनके चरणों में। क्यों नहीं? लिख रखा ना, नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। तजउन नारद कर उपदेशो, आपु कहि सत बार महेश, शंकर भगवान जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, मरहूँ समुनत रहूँ कुमारी, राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सप्तऋषि माँ भवानी के पास जब जावे, बोला तू की बोला उसकी नारद की बात में आगी, बोला वो तो आप तो मोटा है तारा, बोला शंकर भगवान के साथ विवाह करके तना कौन सा सुख मिलेगा, घर बार हीन माता पिता विहीन, यही बात है जटाधारी। और नारद जी बोले कि वो कहाँ घर बसा देगा। हाँ ठीक बात वो तो है। आपको कौन बसा सके, और दक्ष का 10,000 पुत्र आके हाँ हाँ नारद जी रास्ते में मिल गया वे, और बोले सारा ने मोटा बना दिया बैंक बात और बनाया, बाने फिर मोटा बना दिया। वो घर बसावे कौन, घर उजाड़े है पार्वती, सत्य ऋषि कहने लग रहे। वो बोले बेंगी बात मान ली, बोले कौन छोटू बेंगी बात मान ली, तो मान ही लिया आगे के। और आगे यही कहना रही, मैंने करोड़ों जन्मों की हठ ठान ली है, या तो शंकर भगवान से विवाह करूंगी या कुमारी ही रहूंगी। यदि शंकर भगवान मुझे स्वयं आकर कहे कि मुझसे विवाह ना करो, तो भी नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। मेरा गुरु है वाला वो, यही बात है। जिन्होंने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, उसे सपने में भी सुख शांति और समृद्धि नहीं है। ये माँ भवानी के वचन है। गुरु के वचनों पर विश्वास है कितना, देखो शंकर भगवान जी अगर 100 बार कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगी। और नारद जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जिसके कारण हर को प्रिय है और हर को हरि प्रिय है, और हरि और हर दोनों को नारद जी प्रिय है। शिवलोक जाते हैं तो राम कथा सुनाते हैं, और राम जी के पास जाते हैं तो शंकर भगवान की कथा सुनाते हैं नारद जी। ये बात है। तो क्या लिख रखा है देखो, पृथ्वी पर यही एकमात्र अमृत की नदी है, इस अमृत का पान कर लो, यही बात है। कबहु काल न व्यापी ही तो ही, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। राम जी काग सुंदर जी से कहने ला रहे हैं, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, तू निरंतर मेरा भजन और सुमिरन करते रहना, यही बात है। आपा काग भुसुंडी बन सका, हाँ। बन सका पण आपा को बड़ता ही जोरी को नहीं मारन लग रहा। ठीक बात है, बन सका, ये बात कहने लग रहे हैं भगवान। भाई तुम राम कथा के जो है ना राम राम करता रहो, तने काल कदी व्यापा कोई कोनी। और राम कथा कितने साल ना सकने लग रहे, काग सुनजी 27 कल्प से करने लग रहे बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। गरुड़ जी जब गए, मैंने सुना का महाप्रलय में नाश नहीं होता। सुनजी की घर में 27 कल्प हो गया, अपन एक कल्प भी को नहीं होया। ठीक बात है। अपन एक ही कल्प को नहीं बीतते हो, एक कल्प तो बीतते थे, फिर पता लग तो एक जन्म ही को नहीं हो करो भजन, एक जन्म ही भजन को नहीं करया। हमारा पेटा नहीं भरना चाहिए, ये सारा बराबरी करूँ सारे जीवन की होनी चाहिए। तो क्या लिख रखा है, पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। देखो जब पढ़ते सुनते सुनते मेरे ये भाव पैदा हुए, भाई भगवान ने हमें जितना जन्म दिया है उसी अनुसार भगवान की कथा करो। जैसे गिलहरी कहने लग रही है,
भाई हनुमान जी है, बड़े बड़े नल नील है, जामवंत है, ये तो बड़े बड़े पत्थर तोड़ने लग रहे हैं। आपने उनको बलवान बनाया है, मुझे आपने छोटा बनाया, तो मैं तो उस हिसाब से ही करूंगी। तो हमें जैसा बनाया हम उसके अनुसार तो करा, हमारी जितनी क्षमता है, जितनी हमारी उम्र है, उसके अनुसार तो आप करा। यही बात है भगत। हाँ यही कहना भाई, जितना बन पड़ा विष्णु करो। थोड़े से भजनों का प्रताप भी बहुत अधिक है, यही बात है भगत जी। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावई बिनहि प्रयास रामा, पावई बिनहि प्रयास। यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। उत्तरकांड में कहा कुसुंद जी कहने ला रहे, जो राम जी की भक्ति है ना, बड़े बड़े योगियों को, यतियों को, मुनियों को, संतों को भी दुर्लभ है। आसान को नहीं भगवान की भक्ति प्राप्त करना। और उस राम जी की भक्ति को हम जैसे साधारण जीव, साधारण मनुष्य बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हमें सिर्फ इतना ही करना है, इस राम कथा को निरंतर और विश्वास मानकर सुनना है, बस इसने से बात बन जाएगी। सबसे बड़ा तप है ये सुनना, आसान को नहीं। यही बात है भगत जी, यहाँ कर आकर बैठना सुनना ये बहुत बड़ा तप है। आप केवल बोलना ही जाना, सुनना को नहीं जाना। जिस दिन सुनने की क्षमता आ जाएगी तो भवसागर पार हो जाओगे राम कथा सुनाएंगे तो क्या लिख रखा है? पृथ्वी पर यही एकमात्र अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है, और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए नागिन है, सर्पिणी है। या क्या बात है? जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, उसी ने दिया है, वही जाने, उसी का काम जाने। यही बात है भगत जी। और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। अपने जो भ्रम संशय दूर होने ला रहे हैं, तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। यही बात है भगत जी। अपने बहुत सारे संशय, लाखों संशय दूर होने ला रहे इस राम कथा से, तब जाकर बात बनेगी, हमें वो आनंद आने लग रहा है। संशय होता तो किस बात का आनंद आता भगत जी? अब आने बेरा लग गया कि राम जी तो लीला करने लग रहा है। राम जी ने सारा बेरा के सोने का हिरण को नहीं हुआ है। राम जी ने बेरा सीता की अग्नि परीक्षा थोड़ी ली है, वो तो अग्नि को सौंप रखी है। अब मेरा लगे ना भ्रम दूर हो गया ना, नहीं तो लोगों ने फंसावा ये अधर्मी लोग। बोला वो किसा राम है, बोला जो सोने के मृग के पीछे भाग ला रहा, तुम उस राम को मानते हो? अरे जो भोले भाले लोगों की बातों में आ जाए, यही बात है भगत जी। बोला उसने परम पवित्र सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, तुम उस राम को मानते हो? अरे भोले भाले लोग इस बात में फंस जावे है, अपना धर्म बदल ले हुआ है, मामूली बात को नहीं। और आप बच गए इन चीजों से। यही बात है भगत जी। हमारे संशय दूर हो गए इन पढ़ना से, सुनना से। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधिर मासे, विश्व भार भर अचल क्षमा से। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली दुर्गा है। पार्वती भी लिख रखे है, दुर्गा भी कोमा में लिख रखे है। नाश कर देती है राम कथा जितने भी असुर। पार्वती दुर्गा है। हाँ, दुर्गा पार्वती ही दुर्गा है। अब ये दो का तो नाम दे दिए, बाकी तो बड़े जो मनुष्य रूपा ने जड़े दर्शन देवे राम और सीता के रूप में बैठे, तो लिख रखे है कि ये सारी माताएं जो है उन्हीं का अंश है। उपज ही जासु अंश गुण सारी, बिल्कुल बस बात अंग में पूरी हो कि सारी एक सीता ने मान ली तो सारी माता मान गई, एक सीता ने याद कर ली हो सारी माता याद होगी। बिल्कुल मेरे याद है। रामायण कह भैया, मैं कौन कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बैठे वाल्मीकि जी भी कहने लग रहे हैं कि ये आपकी माया शक्ति है, आपके बहुओं को इशारों को देखती रहती है, ये सृष्टि की रचना करती है, ये सृष्टि का पालन करती है, ये सृष्टि का श्रृंगार करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भगवान की एक शक्ति है, अनेक रूपों में है, अनेक रूपों में। भगवान एक ही है, बस वो एक ही है। और नाम वंदना में तुलसीदास जी ने सीता और राम जी को एक भी बता दिया, एक बता रखे है, एक बता रखे। तो इना से आपने ये बात हम रामायण सुनांगा ना
तो हमारा सारा भरम हो जाओगा। वो फलानी माता और मैं बहने हनुमान ने माना, सालासर वाले ने, एक कुन्नापुर वाला, एक मेहंदीपुर वाले ने, अरे सारा एक ही है। बिल्कुल और उरे भी वही है और बठे भी वही है, बिल्कुल। सारा एक है। ये भाव अपने अपने हैं, जैसा जिसका भाव है वो अपना कर रहे हैं, ठीक है। आसान को नहीं, ये सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। जैसे हमारी कुल देवी में उमराली देवी ने माना सुल्तानपुर, तो मान लो एक दिन मेरे को कोई बोलन गया, बोले तू पल्लू वाली माता का क्यों धोख मारन गया? बोला अपनी कुल देवी थोड़ी है, हालांकि जब अपन बेरा को नहीं सत्संग का तो आप बाहर से नमस्कार करांगे। अब पल्लू वाली माता भी मेरी है, जीन माता भी मेरी है, उमराली माता भी मेरी है, और वैष्णोदेवी माता तो मेरी है ही। यही बात है। अब संशय दूर हो गया। अनेक रूपों में है। ललिता देवी जी का मंदिर, कामाख्या मैया मेरी है, अब सारी मेरी है ये। और पहले क्या होता यार, आपने तो कुल देवी तो वाह है, आप और दो क्यों मारेंगे? यही बात है भगत जी। हमने उसको माता के रूप में मानकर सारी अनेक रूप है, बस वह सग्गी है, वह असली में तो जानकी है, जानकी, बस उसी का रूप है। बात राम जी की, भगवान की माया शक्ति है। हाँ, अनेक रूपों में, बस अनेक रूपों में। यही बात है। इस बात में ही अपनी बात पूरी हो गई कि एक ही है, भगवान एक है। बस ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही जानकी बनी है, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे उन्हीं से बने हैं, सारे उन्हीं से बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम अपना सारा ही माँ है भाई। कोई कह के मेरी है एक लगी, बा फलानी मेरी है, बा मेरी है, अरे सबकी एक ही है माँ, बिल्कुल। और सबकी माँ है। मैं माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबत अधिक मनुज मोह भाए, सबत अधिक मनुज मोह भाए। राम जी कहने ला रहे हैं, ये सारा सारा जगत ब्रह्मांड सारा मेरी माया के द्वारा रचा गया है। ये मैं जानकी के द्वारा, मैं सबकी माँ हूँ, पिता हूँ। यही बात है भगत जी। जीव चराचर संपूर्ण जगत की माँ मैं हूँ। तो क्या लिख रखा है देखो, और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है, और ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ये राम कथा सारा का भार उठाती है। क्या लिख रखा है, यह राम कथा संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मस जग जमुना से, जीवन मुक्ति है तो जनु का से, राम ही प्रिय बने तुलसी से, तुलसीदास हित ही हुलसी से। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। अर्थात जो राम कथा का अनुरागी होगा, राम राम का होगा, उसे यमलोक नहीं देखना पड़ेगा। यही बात है। उसे भगवान के पार्षद आएंगे, उसे वैकुंठ धाम लेकर जाओगे। यही बात। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो ये काशी ही है। ये राम कथा काशी ही है। बड़ी बात आगे तो काशी, ठीक बात है, यही काशी है। अगर घर में बैठ के हम भजन कर रहे हैं तो कोई फिर ये कोई मन में ज़्यादा विचार करने की जरूरत को नहीं, भाई मैं तीर्थ में कौन जास क्या हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और राम जी का नाम यह भी लिख रखे उत्तराखंड में, भगवान का नाम 100 करोड़ों तीर्थों के बराबर है। बिल्कुल, ये बात भी लिख रखी। बिल्कुल, जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे,
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विषय विष पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। इतना सुंदर मौका दिया भगवान ने, इसी को काशी बना दिया, इसी को अयोध्या बना दिया। लिख रखा ना, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। हम अयोध्या के प्रताप को, अयोध्या की महिमा को तभी जान पावांगे जब हमारे हृदय में धनुष बाण ले राम जी बसेंगे। यूँ थोड़ी माँ सुमित्रा ने कहा, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, दिवस तहाँ जहाँ भानु निवास प्रकाशो। यही बात है भगत जी, यही बात है भैया। यही काशी है। भजन करके सत्संग करके हम अयोध्या जावांगा तो उसकी अलग प्रभाव होगा। ठीक बात। बगैर सत्संग करे जावांगे तो फिर तो हम बहुत देख दाख के ही आ जावांगा। हाँ और सत्संग करके जाऊंगा तो किन की लेके आवांगा। ठीक बात है, ठीक। तीर्थ राम चरण। अब जो अपना अयोध्या को जो प्रोग्राम है वो यही वास्ते ध्यान करा दें भी, कहने ध्यान रहे। अब मार्च में देखो, 1 मार्च से आप टिकटा बुक करूँगा, ठीक बात। अपनी अपनी टिकट